प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों और शांति से भर दूंगा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। अब आपका समय वापस लौटने और वह सब कुछ पुनः प्राप्त करने का है जो दुश्मन ने आपसे छीन लिया है। आपकी शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बिना किसी संदेह के आपके पास लौट आएगी। भले ही अब परिस्थितियां कठिन हो, घोषणा करते रहे, मैं धन्य हूँ, समृद्ध हूँ और भगवान का कृपा की पात्र हूँ। जल्द ही आपका स्वास्थ्य, रिश्ते और पैसा बहाल हो जाए, इस पर हमेशा विश्वास रखें। याद रखें, महादेव जी की अद्भुत शक्ति से अराजकता भाष में बदल सकता है। परीक्षण विश्वास की कहानियाँ बन सकते हैं और आप पीड़ित से विजेता बन सकते हैं। भगवान आपको आपके परिवार में किसी से भी ऊपर ले जाना चाहता। आपके लिए कई प्रभावशाली अवसर और अनुग्रह आने वाले हैं। एक आश्चर्यजनक चमत्कार के लिए तैयार हो जाए। भगवान शरीरों को ठीक कर रहे हैं, कर्ज मिटा रहे हैं, विवाहों को वापस ला रहे हैं और लोगों को व्यसनों से उभरने में मदद कर रहे हैं। धैर्य बनाए रखें, क्योंकि इस महीने एक वित्तीय चमत्कार के लिए तैयार रहे जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। आपका कर्ज उतर जाएगा और धन में प्रचुर वृद्धि होगी। चाहे आपको अपने स्वास्थ्य, धन, मन या परिवार में किसी भी चुनौती का सामना करना पड़े, कोई भी बुरी चीज आपके विरुद्ध सफल नहीं होगी। मुझे हमेशा तुम्हारा साथ मिला है। मैं समझता हूँ कि आप कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन चिंता ना करें, मैं आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। आपके जीवन में भगवान की महानता की घोषणा करते हैं। यह सप्ताह आपके जीवन में आशीर्वाद लाए और भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुने और कठिन समय में आपका मार्गदर्शन करें। भगवान आपको अद्भुत तरीकों से आशीर्वाद देंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप अपने कमी को प्रचुरता में, अपने समस्याओं को सफलता की कहानियों में और अपने असफलता को सफलता में बदल देंगे। आप जितने समय रोए, जितना दर्द महसूस किया और जितनी रातें आप सो नहीं पाए, सब खत्म हो जाएगा। आपके जीवन बदलने वाला आशीर्वाद मिलना तय है। धन आपके पास अनायास आ जाएगा, जिससे आप जिस कठिन और दर्दनाक समय से गुजर रहे हैं उसे राहत मिलेगी। आइए मिलकर प्रार्थना करें। महादेव जी, एक चमत्कारी और देखभाल करने वाले भगवान के लिए आपको धन्यवाद। हम आपकी क्षमा और आपके माध्यम से एक नई शुरुआत करने के अवसर के लिए आभारी हैं। आपके संपूर्ण और अटूट प्रेम के लिए धन्यवाद। हम हमारे और हमारे परिवार के लिए प्रतिदिन आपकी सुरक्षा और मार्गदर्शन की सराहना करते हैं। वित्तीय प्रचुरता के समय के लिए तैयारी करें जो आपको वित्तीय बोझ से राहत देगा और आपके सभी आरों का भुगतान करने में मदद करेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़े, सफलता की उम्मीद करें, बाधाओं को दूर करें और अपने हर काम में विजय बने। जिन जिन अच्छी चीज़ों की आप उम्मीद कर रहे थे और मांग रहे थे, वह आपके पास आने वाला है। प्यार, अच्छा स्वास्थ्य और सफलता में दुखी, चिंतित या संघर्षरत लोगों के लिए खुशी, शांति और अच्छी चीज़ें लाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप बीमार और कमज़ोर महसूस करते हैं तो जान लें कि मैं दिव्य उपस्थिति से आपकी पीड़ा को देखता हूँ और आपके दर की परवाह करता हूँ कि अद्भुत शक्ति पर विश्वास करें। मेरा प्यार तुम्हें घेरे रहे, मेरे कृपा तुम ऊपर उठाए और मेरे उपस्थिति तुम्हें हर कदम पर आराम दे। मुझ पर भरोसा रखें और जाने कि आप हमेशा के लिए दिव्य प्रेम से आलिंगन में हैं। आपके पूरे परिवार के साथ अच्छी चीज़ें होगी। चमत्कार तभी घटित होंगे जब आपको उनकी आवश्यकता होगी। रोमांचक सफलता के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अगले सप्ताह अच्छी खबरें और आशीर्वाद आने वाले हैं। महादेव जी की कृपा से आप जल्द ही प्यार, पैसा और
स्वास्थ्य में बहुत खुश महसूस करेंगे जब आप अपने आप को पूरी तरह से महादेव जी के अधिकार में सौंप देंगे तो वह उदारता पूर्वक आपको और आपके परिवार को भरपूर जीवन का आशीर्वाद देगा। धन आपके पास आसानी से और अंतिम रूप से आएगा जिससे आपको भरपूर जीवन मिलेगा। भगवान आपकी असफलताओं को सफलताओं में बदल रहे हैं और आप कभी अकेले नहीं होंगे। भगवान हमेशा आपके साथ रहने का वादा करते हैं। मैं गरीबी, पर्याप्त धन न होने और बीमार होने की जंजीरों को तोड़ रहा हूँ जो मुझे पीछे रखता था। अब कर्ज और बिलों के बारे में चिंता ना करें क्योंकि आपके देवदूत उनकी देखभाल करेंगे और आपके परिवार को नुकसान से बचाएंगे। जल्द ही आपके सामने एक विशेष चमत्कार आने वाला है और यह सप्ताह अद्भुत चमत्कार से भरा होगा। कठिन समय में भी अच्छी चीजें और प्रकाश हमेशा जीत हासिल करेंगे। भगवान आपके लिए शांति और अच्छी चीजों से भरा जीवन लाने के लिए आए और आपको यह सब मिल सकता है भगवान की सहायता से। भगवान की शांति और भलाई को पहले से करें याद। महादेव जी एक देखभाल करने वाले चरवा की तरह है और आपको वह सब कुछ देंगे जो आपको चाहिए। उसके भलाई और प्यार हर दिन आपके साथ रहेगा और उसके उपस्थिति में आपका हमेशा के लिए घेरे होगा। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, दो पतित देवदूत तुम्हारे तलाश में आ रहे हैं क्योंकि बहुत जल्द तुम प्रचुर और खुशियों से भरी एक नई जगह में जाने वाले हो। जैसे जैसे यह पतित देवदूत निकट आते हैं अपने विश्वास और मेरे चारों ओर फैले मेरे प्रेम की शक्ति में दृढ़ याद रखें आप कभी अकेले नहीं हैं क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ हैं, आपका मार्गदर्शन और सुरक्षा कर रहे हैं। इसलिए खड़े रहे, मजबूत रहे और खुली बाहों और दिल में कृतज्ञता के साथ आपके रास्ते में आने वाले आशीर्वाद की प्रचुरता का स्वागत करें। जब आप दुखी होते हैं और आपकी आंखों में आंसू भरते हैं तो तीन बात याद रखें। भगवान आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ रहते हैं और भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपके परिवार और आपको स्थायी स्वास्थ्य, खुशी, वित्तीय प्रचुरता और शांति का आशीर्वाद मिलेगा। जैसे चीनी चितिया को आकर्षित करता है वैसे ही पैसा आपके पास आसान से आएगा और आपके हाथ धन को आकर्षित करेंगे। यह आशीर्वाद आने वाले कई वर्षों तक आपके और आपके परिवार के लिए खुशी और प्रचुरता लाएगा। आपकी समृद्धि का समय आ गया है और मैं आपको प्रचुरता से आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूँ। विश्वास पर चले और अपने जी में चमत्कार की उम्मीद करें। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा धन्यवाद करो क्योंकि मैंने तुम्हें बहुतायत से आशीष दी है। आपका जीवन एक अनमोल उपहार है और हर पल को खुलकर जीना चाहिए। जान ले कि यह आशीर्वाद मेरे ओर से आते प्यार और उद्देश्य से दिए गए हैं। उन्हें गले लगाओ और उन्हें समझो क्योंकि वे तुम्हें बहुत खुशी और संतुष्ट देंगे। आज आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। आपका स्वास्थ्य, धन, दिमाग और परिवार महादेव जी के नाम पर बनने वाले हैं और जब भगवान कुछ वादा करता है तो वह पूरा करता है। सुनहरे दिन यूं ही नहीं आ रहे हैं, उनसे वादा किया गया है स्वयं भगवान द्वारा और उनका वचन शाश्वत है। मेरे बच्चे, रात लंबी हो सकता है लेकिन सुबह आनंद आता है। उज्जवल दिन आने वाले हैं, बस विश्वास करो और आशा में प्रतीक्षा करो। भगवान तुम्हें नहीं भूले हैं, वह आपके हर आंसू को देखता है, वह आपकी हर प्रार्थना सुनता है, वह आपके दर्द की गहराई जानता है और उसके पास एक योजना है, एक योजना जो आशा और बात से भरी है। वह कहते हैं हालांकि आपको इस दुनिया में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, मेरे बच्चे में जिससे अति प्रसन्न होता हूँ उसे यह 3 दुर्लभ चीजें प्रदान कर हो। अधिकतर लोग मुझसे धन, प्रेम, संतान, रत्न आदि की कामना करते हैं
किंतु कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जो मुझसे सबसे परे की चीज़ों की कामना करते हैं, और अपने ऐसी योग संतानों को मैं 3 अति दुर्लभ चीज़ प्रदान करता हूँ। पहली दुर्लभ चीज़ सच्ची भक्ति, दूसरी दुर्लभ चीज़ है व्यक्ति के मन में ऐसी प्रेरणा लाना कि वह वैज्ञानिक आविष्कार, किसी पुस्तक की रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। तीसरे दुर्लभ चीजें हैं ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह 3 दुर्लभ चीज मैं अपने परम योग संतान को ही प्रदान करता हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले मैं अपने बच्चे का पूरा तरह से परीक्षा लेती हूँ। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसमें सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्ध मातृ कुरे के समान है। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गया वह यह समझ जाता है कि वह ईश्वर की संतान है और वह पूरा ब्रह्मांड ही है। तो मात्र कंकर के कुछ टुकड़ों के पीछे क्यों भागना? यदि तुम्हें इन तीनों में से कोई एक चीज जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य और सफल हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपने कैसी दशा बना डाली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है, अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है, अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है, यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है, तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है, एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं, कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहाँ चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट कर देने में पीछे नहीं हटते, वहीं एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए यह पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रहा है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया है, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारे बुराई करते हैं। इस साल आपके और आपके परिवार के लिए उपचार, परिवर्तन, आशीर्वाद और चमत्कार का समय होगा। आपकी प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंच गया है और वह आपको आश्चर्यजनक चमत्कारों से आशीर्वाद देंगे। यह आपके लिए नए अवसरों और नई शुरुआत का क्षण है। जब आप स्वयं को भगवान को सौंप देते हैं तो वह आपको और आपके परिवार को अपना आशीर्वाद देगा, जिससे आप बेहतर जीवन की ओर अग्रसर होंगे। इस सप्ताह के अंत में कई आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए, जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। भगवान की अविश्वसनीय शक्ति आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, अद्भुत आशीर्वाद लाएगी जो आपके जीवन को बदल देगी। यदि आपको विश्वास है तो हर हर महादेव टाइप करें। याद रखें, हर सुबह रात के अंधेरे को तोड़ती है, हर सर्दी के बाद वसंत आता है, इसी तरह कठिनाइयों के बाद सुनहरे दिन आते हैं। खुशियों से भरे दिन, शांति से भरे दिन, आशीर्वाद से भरे दिन। महादेव जी
आपका आश्वासन आपकी आशा की किरण है। वह कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम अभी कठिनाइयों से गुजर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि उज्ज्वल दिन आने वाले हैं। इस वादे को स्वीकार करें, इसी आशा में जियो, क्योंकि जिसने ब्रह्मांड की रचना की, जिसने तारों को अपनी जगह पर रखा, जिसने आपके दिल की गहराइयों को जाना, उसने आपसे जबल दिनों का वादा किया है। मैं प्रचुरता का भगवान हूँ और आप जितना सोच सकते हैं उससे अधिक आपको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। आप जो कुछ चाहते हैं वह बेहतर पैसे, खुशहाल रिश्तों और स्वास्थ्य की मैं भगवान हूँ जो ठीक करता है और बचाता है, और मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आप खुशी से भर जाएंगे और जीवन की परिपूर्णता का अनुभव करेंगे, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। इस महीने के अंत से पहले आप अविश्वसनीय उपचार का अनुभव करेंगे और बीमारी और कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। महादेव जी आपके जीवन को दर्द, संघर्ष और पर्याप्त न होने से उपचार, सहजता और प्रचुरता में बदल रहा है। मैं हमेशा आपके लिए यहाँ हूँ। आपके दिल में मुझे आमंत्रित करने का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे अंदर आने देने से मत डरो, क्योंकि मैं एक दयालु और प्यार करने वाला भगवान है। आपको यह सब अपने आप करने की जरूरत नहीं है। भगवान के देवदूत आपके वित्तीय बोर्ड को संभालने और आपको और आपके प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए आपके पीछे से काम कर रहे हैं। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। भगवान सुन रहा है और वह आपको अविश्वसनीय रूप से उत्तर देने वाला है। आगे की राह में चुनौतियां हो सकता है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। वह आपके साथ है, आपकी लड़ाई लड़ रहा है और आपको हर तूफान से बाहर निकाल रहा है। इसलिए अपना सिर ऊंचा रखें और आत्मविश्वास से चले, क्यों भगवान को आपकी मदद मिल गया है। जैसे ही आप आज रात बिस्तर पर जाएं, निश्चिंत रहे कि भगवान आपकी ओर से काम कर रहे हैं। आपका जीवन एक उल्लेखनीय मोड़ लेने वाला है, चमत्कार होने वाले हैं और आपकी चिंताएं शांति से बदल जाएंगी। आपका हृदय कृतज्ञता से भर जाएगा। आपके जीवन में आने वाले आशीर्वाद के लिए भगवान को धन्यवाद दें। ओम नमः शिवाय। और हाँ, इस श्लोक का जाप करे। सौराष्ट्रे सोमनाथ च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्या महाकालमोमकारम लेश्वरम, परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशन नागेशन, दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं, त्र्यंबकं गौतमी तटे, हिमालय तु केदारं घुष्मेशं च, शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रात पठेन् नर, सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष मां महेश्वर। इति शुभम। पूजा करने की विधि। पूजा प्रत्यक्ष करे या काल्पनिक करे कि तांबे का लोटा लेकर उसमें शुद्ध जल, दूध, चावल, दूर्वा, बिल्वपत्र, शमी पत्र, सफ़ेद तिल, काला तिल, गन्ने का रस, शहद, गुड़, घी, जूही के पुष्प, चमेली के पुष्प, कनेर के पुष्प, अलसी के पुष्प, आंकड़े के पुष्प, भांग, धतूरा मिलाकर शिवलिंग ऊपर धृतधारा चालू रख के उपरोक्त लघुरुद्राभिषेक स्तोत्रम का पठन 11 बार श्रद्धा पूर्वक करने से जीवन में आई हुई और आने वाली आधी व्याधि और उपाधि से छुटकारा मिलता है और सुख शांति प्राप्त होती है। जय महाकाल।